नमस्कार दोस्तों, ये रिमेनिंग क्वेश्चंस है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लास ए कम्यूटेशन टेक्निक इन एससीआर इज सेल्फ कम्यूटेटेड बाय रेजोनेटिंग लोड, सी और एलसी स्विच्ड बाय अनदर लोड कैरिंग एससीआर, सेल्फ कम्यूटेटेड बाय एन एलसी सर्किट और एन एसी लाइन कम्यूटेशन। देखिए इसका आंसर होगा क्लास ए कम्यूटेशन टेक्निक जो होती है इट इज सेल्फ कम्यूटेटेड बाय अ रेजोनेटिंग लोड। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि SCR जो होता है द 6 डिस्टिंक्ट क्लासेस बाय विच द SCR कैन बी टर्न्ड ऑफ। एक तो क्लास ए है, दूसरी है क्लास बी, तीसरी क्लास सी, चौथी क्लास डी, फिर है आपकी क्लास ई, फिर है आपकी क्लास एफ। ठीक है, तो क्लास एफ एसी लाइन कम्यूटेशन होता है, तो यहां जो लिखा है दिस कम्स अंडर क्लास एफ। फिर सेल्फ कम्यूटेटेड बाय एन एलसी सर्किट, ये होता है क्लास बी कम्यूटेशन। ठीक है, फिर है सी और एलसी स्विच्ड बाय अनदर लोड कैरिंग एससीआर, ये क्लास सी कम्यूटेशन है। एंड क्लास ये सेल्फ कम्यूटेटेड बाय रेजोनेटिंग लोड ये है। ठीक है, देखिए जो एक्सटर्नल सर्किट, देखिए मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ कि नेचुरल कम्यूटेशन होता है एक, जिसमें थायरिस्टर को हम टर्न ऑफ कर देते हैं विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल कंपोनेंट्स और सर्किट। ठीक है, और फोर्स्ड कम्यूटेशन क्या होता है, थायरिस्टर कैन बी टर्न्ड ऑफ। देखिए एक होता है आपका फोर्स्ड कम्यूटेशन। ठीक है, इसमें थायरिस्टर को हम क्या करते हैं, थायरिस्टर कैन बी टर्न्ड ऑफ बाय रिवर्स बाइसिंग एससीआर, बाय रिवर्स बाइसिंग एससीआर, बाय यूजिंग एक्सटर्नल सर्किटरी, बाय यूजिंग एक्सटर्नल सर्किटरी कंसिस्टिंग ऑफ एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स। ठीक है, एंड एक ये तो आपका था फोर्स्ड कम्यूटेशन। और नेचुरल कम्यूटेशन क्या होता है, जिसमें हम उसको नेचुरली टर्न ऑफ कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a DC chopper, the freewheeling diode across the load improves the efficiency of power conversion of chopper, causes high voltage across the main thyristor, causes high voltage across the auxiliary thyristor, or avoids high voltage when the main thyristor is turned off. Answer will be केवल 4 कि डीसी चॉपर में क्या होता है, जो फ्री व्हीलिंग डायोड होती है क्रॉस द लोड, ये हाई वोल्टेज अवॉइड करता है व्हेन द मेन थायरिस्टर इज टर्न्ड ऑफ। फ्री व्हीलिंग डायोड क्या होती है, इट इज अ प्रोटेक्टिव डायोड, ये एक प्रोटेक्टिव डायोड होती है। वी कनेक्टेड अक्रॉस एन इंडक्टिव लोड, ये एक इंडक्टिव लोड में आता है, इंडक्टिव लोड के क्रॉस हम इसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसी डायोड होती है, इंडक्टिव लोड के क्रॉस कनेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द स्विच। इट प्रोटेक्ट्स द स्विच फ्रॉम द सडन वोल्टेज स्पाइक, किसी वोल्टेज स्पाइक से ये इसको बचाता है इनकाउंटर ड्यू टू इंडक्टिव लोड। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आइडियल फ्री व्हीलिंग डायोड की, कि डायोड का जो होता है इसका लार्ज फॉरवर्ड करंट, वेरी लार्ज फॉरवर्ड करंट होनी चाहिए, सो दैट द फ्री व्हीलिंग डायोड कैरी करंट विदाउट बर्निंग। इट शुड हैव अ लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, इसका लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है 0.2 वोल्ट का, एंड इट मस्ट अंडरगो क्विक रिवर्स बायस ऑपरेशन। ठीक है, इसमें देखिए यही जैसे ये है ना, इसमें ये आपका जैसे चॉपर है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर चॉपर। ठीक है, यहाँ पे आपने डायोड लगा दी और यहाँ पे आप ये आउटपुट ले रहे हो आप, ये लोड है। ठीक है, और यहाँ पे VS है प्लस माइनस। ठीक है, तो ये आपका स्टेप डाउन चॉपर है विद थायरिस्टर एज द स्विच एंड विद एन इंडक्टिव RL लोड। ठीक है, ओके, तो ये इस तरीके से होता है। अभी मैं इसको ऑपरेशन नहीं समझा रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा है, हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओनली 4, ओनली 4 आंसर होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, figure shows a thyristor controlling power in a load resistance RL. The supply voltage is 240 volt DC and the limit for the SCR is 50 ampere per microsecond. The minimum value of R used for protection microhenry is, देखिए इस क्वेश्चन में when a देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें सप्लाई वोल्टेज कितनी दी है, 240 वोल्ट दी है। ठीक है, मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ, एंड इसमें द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ di/dt कितनी दी है, 50 एम्पियर पर माइक्रो सेकेंड। ठीक है, वी नो कि आपको पता है VL इज इक्वल टू LDI/dt, ये पता है ना आपको, तो DI/dt मैक्स इज इक्वल टू VS/L हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए ये आपको 50 है, ये हो जाएगा आपका 240 और ये हो जाएगा L, तो आंसर कितना आएगा, L इज इक्वल टू 4.8 माइक्रो हेनरी। तो वैल्यू ऑफ द इंडक्टर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट DI/dt वो कितना हो जाएगा आपका 4.8 माइक्रो हेनरी। तो आपका आंसर ये 4th ऑप्शन। ठीक है,
इसमें एक di/dt प्रोटेक्शन है कि व्हेन अ थायरिस्टर इज टर्न्ड ऑन बाय गेट पल्स द चार्ज कैरियर्स स्प्रेड थ्रू इट्स जंक्शन रैपिडली। ठीक है, अब हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, why is the transformer of an SMPS smaller in size when compared to a transformer in a linear power supply of similar rating? SMPS क्या होता है? Switched mode power supply। क्यों इसका ट्रांसफॉर्मर का साइज छोटा होता है देन ट्रांसफॉर्मर इन अ लीनियर पावर सप्लाई? देखिए, बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन। SMPS क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई दैट यूजेस अ स्विचिंग रेगुलेटर। ये क्या करता है? एक स्विचिंग रेगुलेटर यूज करता है टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एफिशिएंटली। SMPS क्या करता है कि जो SMPS होता है इट ट्रांसफर्स पावर, ये पावर ट्रांसफर करता है फ्रॉम DC और AC सोर्स टू DC लोड्स, ठीक है। ये पावर को ट्रांसफर करता है DC AC सोर्स से DC लोड में, ठीक है। एंड ये आपको पता होना चाहिए कि जो हायर पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी होती है इसका सबसे अच्छा एडवांटेज होता है कि इसकी हायर पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी होती है एंड दे आल्सो मे बी सब्सटेंशियली स्मॉलर एंड लाइटर देन अ लीनियर सप्लाई, क्योंकि इसमें स्मॉलर ट्रांसफॉर्मर साइज होता है ड्यू टू हायर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इनकी हायर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है कितनी, 50 किलोहर्ट्ज से 1 मेगाहर्ट्ज तक, टू 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which one allows control of SMPS output? Answer will be PWM, pulse width modulation circuit। क्यों? SMPS जो होता है it is based on chopper principle, ये चॉपर प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। द आउटपुट DC वोल्टेज, जो आपका आउटपुट DC वोल्टेज होता है इट इज कंट्रोल्ड बाय ड्यूटी साइकिल ऑफ चॉपर बाय PWM, ठीक है, और FM टेक्निक्स। इसका जो आउटपुट DC वोल्टेज होता है इट इज कंट्रोल बाय ड्यूटी साइकिल ऑफ चॉपर बाय PWM और FM टेक्निक से ये कंट्रोल होता है, ठीक है। फॉर पावर मॉसफेट्स चॉपिंग फ्रीक्वेंसी 200 किलोहर्ट्ज के लिए होती है, जिसकी वजह से फिल्टर साइट और ट्रांसफार्मर डिक्रीज करता है, तो ये अभी छोड़ दो, इसे हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the correct statement from given answer choices. A buck regulator has high input voltage, high output voltage, false. It has low input voltage, high output voltage, false. It has high input voltage and low output voltage. High input voltage and low output voltage, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। and it has no relation to input and output voltage, ये false है। देखिए, बक रेगुलेटर जो होता है DC टू DC पावर कन्वर्टर होता है। ये क्या होता है? DC टू DC पावर कन्वर्टर होता है, which steps down voltage from इनपुट टू आउटपुट। जब इनपुट वोल्टेज हाई होता है तो आउटपुट वोल्टेज लो होता है। तो बक रेगुलेटर इज DC टू DC पावर कन्वर्टर विच ये जो है आपका स्टेप डाउन है, ठीक है, एंड ये इसी तरीके से होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायक के बारे में बताया है। डायक इज इक्विवेलेंट टू two thyristors connected in anti-parallel combination by connecting their gates together, false है। Triac is used extensively for the control of power in AC circuits such as AC voltage regulators, ये true है। SCR breakover voltage can be controlled by adjusting the gate current, true है। Diac is a two-terminal three-layer device, ये भी true है। केवल which of the above statements are correct, इसमें मैं आंसर लिख देती हूँ 1 2 3 4, 2 and 3, 3 and 4 या 2 3 4 ओनली। तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए, डायक एक डायोड होती है, ठीक है, जैसे इसने लिखा है ना, डायक इज व्हाट? डायक इज अ डायोड, ओके, दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकल करंट only after its breakover voltage, only after its breakover voltage has been reached momentarily. Diode that can work on AC, इसका मतलब क्या है? Diode that can work on AC. It is a two terminal three layer device, इसीलिए ये सही स्टेटमेंट है कि two terminal three layer device होता है। ये बाई डायरेक्शनल होता है, it is bidirectional that can conduct the electric current in both directions. It can be switched from off to on. ये जो आपका डायक है it can be switched from off state
टू ऑन स्टेट, ये ऑफ टू ऑन जाता है फॉर आइदर पोलैरिटी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, फॉर आइदर पोलैरिटी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। इट इज इक्वलेंट टू टू पी एन जंक्शन डायोड्स, ये टू पी एन जंक्शन डायोड्स के इक्वलेंट होता है कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। ये टू थायरिस्टर्स नहीं है, टू इक्वलेंट पी एन जंक्शन डायोड्स कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका ब्रेक ओवर वोल्टेज इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, जनरली इसका जो ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है ये 40 वोल्ट होता है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इट इज यूज एज ए सॉलिड स्टेट ट्रिगरिंग डिवाइस, ये लो पावर डिवाइस होता है, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर हाई पावर एप्लीकेशंस, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका SCR जो होता है, ये यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होता है, डायरेक्ट बाई डायरेक्शनल होता है, SCR आपका यूनी डायरेक्शनल होता है। ये सेमी कंट्रोल डिवाइस होता है, इट इज अ सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस बिकॉज वी कैन ओनली कंट्रोल द ऑन स्टेट बट नॉट द ऑफ स्टेट, ठीक है। इसको हम SCR इसलिए कहते हैं बिकॉज सिलिकॉन इज यूज फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन एंड इट्स ऑपरेशन एज अ रेक्टिफायर एंड कैन बी कंट्रोल्ड। ये 3 टर्मिनल 4 लेयर डिवाइस होता है, SCR 3 टर्मिनल 4 लेयर डिवाइस होता है, ठीक है। एंड इट इज यूज टू कंट्रोल DC पावर, जैसे फेज कंट्रोल रेक्टिफायर एंड ऑल्सो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पावर सप्लाईज। ट्रायक जो होता है ये बाइडायरेक्शनल थायरिस्टर होता है विथ 3 टर्मिनल्स। इट इज यूज एक्सटेंसिवली फॉर द कंट्रोल ऑफ पावर इन AC सर्किट्स, एकदम ट्रू है, जैसे AC वोल्टेज रेगुलेटर है। ये लाइट डिमर्स मोटर स्पीड कंट्रोलर में यूज होता है। और ये जो इसने लिखा है ना, बाय कनेक्टिंग देयर गेट्स टुगेदर, ये ट्रायक की डेफिनेशन है। ट्रायक जो होता है इट इज इक्वल टू 2 थायरिस्टर्स कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल, ओके, एंड यही है इसमें, एंड इट इज यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ पावर इन AC सर्किट्स। ये सही लिखा है कि इट इज इक्वल टू 2 थायरिस्टर्स कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल कंबाइनिंग कॉम्बिनेशन बाय कनेक्टिंग देयर गेट्स टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायक, ये तो हो गया था ना ये वाला, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, नहीं, सॉरी, ये मैंने इसका कर दिया, सॉरी। ये जो है आपका इसका ये वही है, ये अभी पिछले क्वेश्चन का ही था पार्ट, इसका केवल ये 4th ऑप्शन सही है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था इसका 4th ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है GTO क्या होता है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। इट, इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ, इट कैन बी टर्न ऑफ बाय नेगेटिव करंट पल्स एट द गेट। देखिए जो आपका GTO होता है ये इस तरीके से होता है, ठीक है। ये होता है एनोड, ये होता है कैथोड, और ये इस तरीके से होता है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हो जाएगा गेट, ठीक है। GTO जो होता है ये 4 लेयर PNPN पावर सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस होता है। ये क्या होता है, 4 लेयर PNPN पावर सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस, पावर सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस होता है, ठीक है। दैट कैन बी टर्न्ड ऑन बाय शॉर्ट पल्स ऑफ गेट करंट एंड कैन बी टर्न्ड ऑफ बाय रिवर्स गेट पल्स। इसको हम ऑन कब करते हैं, बाय अ शॉर्ट पल्स ऑफ गेट करंट एंड कैन बी टर्न्ड ऑफ बाय रिवर्स गेट करंट पल्स। इसको ऐसे रिवर्स गेट करंट कर देते हैं तब होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। GTO हैज द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग टर्न्ड ऑफ बाय नेगेटिव गेट करंट पल्स, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बाकी सब गलत है कि इट रिक्वायर्स अ स्पेशल टर्न ऑफ सर्किट, नो इट कैन बी टर्न ऑफ, नहीं, गेट पल्स का है तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, पॉजिटिव गेट करंट पल्स नहीं लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नबर सर्किट इज यूज टू प्रोटेक्ट द SCR फ्रॉम हाई dV/dt। ये आपका ट्रू है। A snubber circuit is a parallel combination of RS and CS across the SCR, ये false है क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। स्नबर सर्किट कंसिस्ट्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ RS एंड कैपेसिटेंस इन पैरेलल विद अ थायरिस्टर, ठीक है। तो इसका सर्किट अभी मैं इतना नहीं बता पाऊंगी क्योंकि लंबी हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन, चलिए ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस हो गए। अच्छा एक क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम में दिया था अभी, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन दिया था ना, ये क्वेश्चन किसी ने किया है। देखिए इस क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन रीड करना है तो इसमें आप देख लीजिए कि ये जो आपका क्वेश्चन है 2 मशीन कोड्स, ठीक है, ये वाला
इसमें आप देखिए कि क्या क्वेश्चन है, 3EH 32H, ठीक है, दे आर स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशंस, मेमोरी लोकेशन बताया जा रहा है इसमें, कौन कौन सी 2000 एंड 2001H, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो ये बोल रहा है कि रुकिए, ये होमवर्क दिया था, द फर्स्ट मशीन कोड 3EH रिप्रेजेंट्स द ऑपकोड टू लोड अ डेटा बाइट, ओके, in the accumulator, and the second code represents the data byte to be loaded in accumulator. The time required to execute the opcode fetch and memory read cycle and entire instruction cycle. देखिए इस केस में पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो opcode fetch मशीन साइकिल होती है, opcode fetch मशीन साइकिल क्या होती है? It is the time taken for one of the following operations. Time is taken for acknowledgement or goes to memory or goes to IO device and access it once. ठीक है, मतलब जब जो टाइम मेमोरी में जाने में लगाता है, आईओ डिवाइस में जाने में लगाता है, फिर उसे एक्सेस करता है, टाइम एक्नॉलेजमेंट में लगाता है, वो मशीन साइकिल के लिए होता है, ठीक है। और टी स्टेट होता है द रिक्वायर्ड टास्क टू बी डन इन वन क्लॉक। ऑपकोड फेच मशीन साइकिल की जो होती है टाइप्स, इसमें कितनी टी स्टेट्स होती हैं? 4 टी स्टेट्स होती हैं। फिर इसमें जो आपका मेमोरी रीड होता है MEMR, इसकी कितनी टी स्टेट्स होती है? इसकी 3 टी होती है। जो मेमोरी राइट होता है, यानी कि ये W है, ये R है, इसकी भी 3 टी स्टेट्स होती है। जो IO रीड मशीन साइकिल है, ये भी 3 टी स्टेट्स होती हैं। जो IO राइट मशीन साइकिल है, जैसे आपका O, जो हम आउटपुट पोर्ट में रीड करते हैं, ठीक है, उसकी भी 3 टी स्टेट्स होती हैं। तो गिवन ऑपरेशंस कौन से हैं? जैसे इसने बोला कि 2 मशीन कोड्स हैं आपके 3EH 32H, दे आर स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशंस दिस मच दिस मच। फर्स्ट मशीन कोड ये रहा, सेकेंड कोड ये रहा, टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट, हमें 2 साइकिल्स दिए, कोड फेच एंड मेमोरी रीड साइकिल। तो आप देखिए कि टोटल कितनी हो जाएंगी? ऑपकोड फेच है तो ऑपकोड फेच में टोटल प्लस जो आपका मेमोरी रीड है, इसमें टोटल कितनी हो जाएंगी? 4T प्लस 3T, यानी कि 7T स्टेट्स चाहिए। तो गिवन क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो है आपकी कितनी दिया हुआ है? 2 मेगाहर्ट्ज। तो टाइम पीरियड कितनी हो जाएगी? 1/f क्लॉक फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 10⁻⁶, दैट मीन्स 0.5 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। और टोटल टाइम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? जो टोटल टाइम होगा वो होगा 7 टी स्टेट्स, यानी कि 7 इंटू 0.5, तो 3.5 माइक्रो सेकेंड्स। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।